बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अदालत फ़ारूकी में एक ईमान अफरोज़ वाक़या। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा सुनने के बाद मुजरिम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुजरिम ने अर्ज़ की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे हुआ है। मैंने ज़ोर से एक पत्थर उसे मार दिया था जिससे वो हलाक हो गया था। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गोया तो अपने जुर्म का इकरार करता है। मुजरिम, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया और उसके औज़ तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मुजरिम ने जवाब दिया, आका, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और शरीयत मुतहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज़ की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। 3 दिन के बाद हाजिर खिदमत हो जाऊँगा। अजीम फ़ाइद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा, गौर के बाद सर उठाया और फरमाया, क्या वाकई तुम तीसरे दिन को अदालत आलिया में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इरशाद पर उस नौजवान ने पुरउम्मीद नज़रों से हाजिरीन मजलिस की जायज़ा के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़े हुए इशारा करके कहा, ये मेरी ज़मानत देंगे। खलीफतुर रसूल ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा कि बेशक मैं इसे ज़मानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन के बाद तकमील कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस ज़मानत के बाद मुजरिम को छोड़ दिया जाएगा। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलतुल क़द्र सहाबा दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए और मुजरिम का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। जो तो वक्त गुजर रहा था, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अज़तराब बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुजरिम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा मुद्दइयों ने भी दरियाफ्त किया मगर उन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौमे गुजर गए और मुजरिम न आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा, परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाजरीन परेशान की इंतहा पर पहुंच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुजरिम दरबार में हाजिर हुआ। उसका जिस्म पसीने से डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर गर्द जम चुकी थी। मुसलसल भागने की वजह से उसकी सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज़ की, अल्लाह का जो हुक्म है सुनाइए। अमानत की सुपुर्दगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरियाफ्त करने पर मुजरिम ने बताया कि मैं एक अमानत वाले की सुपुर्द करने गया था। वाक़या यूँ है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गया है। मौत से पहले उसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो नौजवान हो जाए तो उसके सुपुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रखाया था जिसका मुझे ही इल्म नहीं था, इसलिए मैं वो सोना उसके सुपुर्द करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत उसके सुपुर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपने उसकी ज़मानत क्यों दी थी, क्या आपका वाकिफ़ था? उन्होंने कहा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ ना था, सिर्फ ये बात थी कि जब उसने पुरउम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर भरे मजमे में भी मैं उसकी ज़मानत ना दूं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने आदमियों में से कोई भी उसका ज़ामिन ना बन सका। उसके लिए मैंने उसकी ज़मानत दी थी। हालांकि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था, ना मुझे ये मालूम है कि ये कहाँ रहता है। बस उसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिलाया था कि वादा का पक्का है और मैंने ज़मानत दे दी। ये बात सुनकर हाज़रीन महफिल अशक आलूद हो गए। मुद्दइयों ने इल्तिजा की कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमने अपने बाप का खून माफ़ कर दिया।